हेलो। आज का मेरा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी पीक एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन टाइप ऑफ पीक। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपसे एज क्रोमेटोग्राफी के बारे में, एचपीएलसी के बारे में और उसके प्रिंसिपल के बारे में बात की और क्रोमेटोग्राम के बारे में बात की थी। जो हमारा जो ग्राफ होता है उसमें हम जो एनालाइट का सेपरेशन होता है वो एक पीक के फॉर्म में हमें मिलता है। तो आज हम उसी पीक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन सी पीक अच्छी पीक है, कौन आइडल पीक है, और अगर पीक सही नहीं है तो वो कौन कौन सी पीक होती हैं। सो बात करते हैं एक आइडल पीक की। एन आइडल क्रोमेटोग्राफी पीक इज ए साफ सिमेट्रिक शेप। उसे हम गॉसियन पीक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो गॉसियन पीक है, जो गॉसियन वर्ड आया है वो गॉस वर्ड से आया है। गॉस मीनिंग होता है बेल शेप कर्व। The Gaussian curve, commonly refers to as the normal distribution, was utilized by Carl Friedrich Gauss to solve static problem. तो गॉस जो वर्ड आया वो हमारा यहाँ से आया है। गॉस का मीनिंग, गॉसियस कर्व का मीनिंग ही हमारा ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी जो पीक है उसमें अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो सिमेट्रिक पीक देती है, तो वो ही हमारी आइडल पीक होती है। अब इन केस अगर आपके कॉलम पे, फ्रिट्स पे या एचपीएलसी में या मोबाइल पेज प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ इशू आता है, फिल्टर ढंग से नहीं हुआ, बबल्स रह गया, तो हमारे पीक शेप में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो वो हमें कैसे शो होता है? वो हमें ऐसे होता है, पीक फ्रंटिंग होगी, टेलिंग होगी, ब्रॉड पीक होगी, गोस पीक होगी, स्प्लिट पीक होगी, ब्लंट पीक भी हो सकती है। तो ये हमारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ आपको 4 पीक दिखाई दे रही है। एक पीक ऐसी है जिसका जो बहुत अच्छी शेप में है और सिमेट्रिक है, वो हमारी गॉसियस पीक होगी। और अदर साइड आपको 3 पीक्स दिख रही है। पहली पीक लिटिल ब्रॉड है, वो ब्रॉडनिंग में आती है। उसके बाद जो शोल्डर पीक है उसमें क्या है, टिप के लोअर पोर्शन में आपका है ब्लश सा दिख रहा है, तो हमारा वो कहते हैं शोल्डर पीक आ जाती है। उसके बाद हमारी थर्ड पीक है जिसमें क्या है, टिप 2 पोर्शन में डिवाइड हुई है, तो ये स्प्लिट पीक हो गई। ठीक है। अब हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो हम सिमेट्रिक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सिमेट्रिक पीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ये हमारे पास हम देख रहे हैं 3 पीक्स देख रहे हैं। तीनों ही पीक परपेंडिकुलर डिवाइडेड है। ए और बी विड्थ पोर्शन है, हाफ विड्थ पोर्शन है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जिसमें जो फर्स्ट वाली है पीक, उसमें देखिए ए इक्वल टू बी लिखा हुआ है। ए और बी का पोर्शन हमारा सिमिलर है, तो ये हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक में आती है। जहाँ पे ए और बी के पोर्शन इक्वल होते हैं तो वो हमारा सिमेट्रिक पीक में आती है। सेकंड में हमारा क्या है कि ए पोर्शन हमारा बी से बड़ा है, ए विड्थ इज ग्रेटर देन बी, दैट पीक हैविंग फ्रंटिंग। ओके, एंड लास्ट वन, बी पोर्शन इज greater than A, that peak having tailing। तो ये हमारे क्या हैं, सिमेट्रिक फ्रंटिंग और टेलिंग के एग्जाम्पल। तो आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट पीक का एक एग्जाम्पल और है, ये इंटीग्रेटेड है और ये 2 पीक दोनों ही स्प्लिट है, तो ये स्प्लिट पीक का एक और एग्जाम्पल आपके लिए। अब पीक असिमेट्रिक टेलिंग फैक्टर। अब जो गॉसियन पीक है वो एक आइडल पीक होती है, ये आपको बता दिया मैंने अभी पहले। और इसकी क्या होती है, बेस लाइन भी फ्लैट होती है। गॉसियन का मतलब ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसका जो टेलिंग फैक्टर होता है, ठीक है, पीक शेप पे डिपेंड करता है। अगर आपका पीक शेप सही है तो आपका टेलिंग फैक्टर आपका सही आएगा। ठीक है, एस इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है। जो ए और बी है, जो विड्थ है, ये कौन सी हाइट पे लेनी चाहिए? ठीक है, 10% पीक हाइट पे।
जितनी भी आपकी पीक की हाइट है उसका 10% जो होगा, उस हाइट पे जो विड्थ होगी ए और बी, उसका डिवाइडेड बाय 2a करेंगे तो हमारा टेलिंग फैक्टर आता है। और हमेशा टेलिंग फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आपका 2 से कम है तो आपकी पीक अच्छे शेप में है, आइडल शेप में है। अगर आपका टेलिंग फैक्टर 2 से ज़्यादा आता है तो उसमें कुछ टेलिंग या फ्रंटिंग या कुछ अदर प्रॉब्लम होगी। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारे हैं रीजन्स ऑफ पीक डिस्टॉर्शन, जो हमारे पीक डिस्टॉर्शन के रीजन्स होते हैं मेनली वो क्या होते हैं? पीएच कंट्रोल ऑफ मोबाइल फेस, ब्लॉकेज ड्यू टू पर्टिकुलर कंटामिनेशन, ब्लॉक्ड फ्रिट, कॉलम ओवरलोडेड और कॉलम डिस्टॉर्शन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल गिव्स ब्रॉड शेप पीक। ओके, तो जब भी हम मोबाइल फेस प्रिपेयर करते हैं उसमें अगर मोबाइल फेस में पीएच मेंशन है तो उसे हमने पीएच को कंट्रोल करके पीएच मेंटेन करनी चाहिए। और सेकंड थिंग, कॉलम में हायर पीएच का मोबाइल फेस यूज़ नहीं करना चाहिए। 2 to 8 रिकमेंड करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो आपके कॉलम को भी ख़राब कर देता है। और जब भी मोबाइल फेस यूज़ करें हमेशा एक प्रैक्टिस रखें कि आप फिल्टर मोबाइल फेस यूज करें और सोनिकेटेड मोबाइल फेस यूज करें। ब्लॉकेज ड्यू टू पार्टिकुलर कंटामिनेशन, अगर आपको कोई भी कंटामिनेशन लगता है और उससे आपका प्रेशर क्रिएट होता है, ब्लॉकेज होता है, तो फर्स्ट यू रिमूव द कंटामिनेशन, आफ्टर दैट यूज द सिस्टम। ओके, और ब्लॉक फ्रिट्स, अगर आपका फ्रिज ब्लॉक है, आपका प्रेशर क्रिएट होगा, सिस्टम को मॉनिटर करें और आपका प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होता है, आप ज़रूर आप फ्रिट्स चेक करें। अगर आपकी फ्रिट्स ख़राब हो चुकी है, ब्लॉक्ड हो चुकी हैं, तो इमीडिएटली रिमूव द फ्रिट्स। ओके, देन यूज द सिस्टम। ओवरलोडेड कॉलम है या डिस्टॉर्टेड कॉलम है, प्लीज़ रिमूव दैट टाइप ऑफ कॉलम, यूज न्यू कॉलम और वॉश कॉलम। और जब भी आप कोई भी एनालिसिस करते हैं, सैंपल रद्द करते हैं, उसके बाद जो कॉलम है आप उसे अच्छी तरह से वॉश करें, तब उसे सेकंड एनालिसिस के लिए यूज करें। और हमेशा वॉश कॉलम ही एनालिसिस में लें। और हायर कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल गिव्स ब्रॉड शेप पीक, हायर कंसंट्रेशन हमेशा ब्रॉड शेप देगी पीक का। तो आप कंसंट्रेशन को अकॉर्डिंग टू मैटर और सही कंसंट्रेशन रखें, नॉट वेरी मच हाई। इन केस आरएस के केस में आपको हायर कंसंट्रेशन लगानी होती है तो आपका वहाँ पर ब्रॉड पीक ही आएगा। ओके, ये रीजन्स भी हैं और इसके प्रिकॉशन भी हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।